संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, हमने कहा कि एक दो किसान छोड़ दो, देश के एक किसान पर भी अगर दमन करोगे तो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे बीच किसान नेता ममता चौधरी जी हैं। ममता जी, आप यहाँ क्यों आए हो? आप बात सरकार पे करने आए क्यों आए? अपनी मांग करने के लिए आए हैं एमएसपी। और किसान जो है वो भारत मेरा परिवार है जी। किसान है, ये भी तो उसी परिवार का हिस्सा है जी। आप ये बात किसान है तो सबका पेट भरने वाला है। इतने लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है एमएसपी की मांग, 10 साल से तो यही सत्ता में है। 10 साल से इन्होंने इनके चूनी रहेंगी एमएसपी के लिए। तो किसान को एमएसपी नहीं चाहिए क्या? किसान अपना पेट कहाँ से भरेगा? तो दुनिया का पेट भरता है वो अपने जब अपने फसल का वाजिब दाम नहीं मिल सकता तो उसकी लड़ाई पहले भी थी और उसकी लड़ाई आज भी है। देखिए ममता जी, जो एमएसपी के लिए जो एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने बोला है कि अगर हम किसानों को एमएसपी देंगे तो देश दिवालिया हो जाएगा। हाँ, अगर किसान को एमएसपी देते हैं तो देश दिवालिया हो जाएगा। देश दिवालिया तो जितने पूंजी प्रतिपत्ति है ये करने लग रहे हैं, देश तो दिवालिया हो लिया। देश में जो कर्जा है, जो देश में जब 55,000 करोड़ का कर्जा था कांग्रेस की सरकार में, आज तो पूरा देश कर्जे के अंदर है। देश में बचा क्या है? जितनी सरकारी चीजें थी सब प्राइवेट कर दी हैं। बच्चे सारे बेरोजगार फिर रहे हैं, पढ़े लिखे परिवार बच्चे हैं वे खत्म हो गए। अग्निवीर जैसी योजना ला करके उनकी भी औकात दिखा दी किसान के बच्चों की। तो यहाँ पूंजीपतियों से लड़ाई है। यहाँ लड़ाई जो है वो सरकार से लड़ाई नहीं, पूंजीपतियों के हाथ में देश चला गया। तो लड़ाई जो हो रही है पूंजीपतियों से हो रही है। लेकिन चौधरी साहब, जिस तरीके से मोदी जी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और महिलाओं को जगह जगह सम्मान दे रहे हैं, तो मणिपुर की जो घटना है वो भी तो उनके परिवार के हिस्से की लड़कियां हैं। जो पहलवान जो मारपीट पे उठाई गई थी दिल्ली से, तो वे भी तो उनका उसी परिवार की हिंदुस्तान की बेटियां थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से? ये नारा ही तो है खाली, ये दीवारों पे लिखवा दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बच का रही है। चुनाव नज़दीक आता है और जब आप जो है सरकार को परेशान करने के लिए किसान रोड पे उतर जाते हैं। अब मात्र 2-3 दिन रह गए हैं कि उसकी नोटिफिकेशन आएगी, फिर आप जो है सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। करेगा कैसे? किसान जो दबाव बनेगा, किसान पे जो दबाव उस पर सरकार पे बनेगा वो इस टाइम ही तो बनता है, क्योंकि ये तो इन्हें वोट चाहिए। लेकिन इन किसानों की कौन सुनेगा? ये तो इन्हें पता है कि इस टाइम हमारी एक आधी मांग मान लेंगे, बेचारे परेशान हो गए, सड़कों पर उतर आते हैं। तो अब यही तो टाइम है कि अपने मांग मंगवाने का। लेकिन मोदी जी तो किसानों से वोट नहीं मांग रहे हैं ना। आपने देखा 2014 में तो उन्होंने वायदे किए थे कि किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे और 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, लेकिन 2019 में आपसे वोट नहीं मांगा मोदी जी ने। क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप ये बताओ, ये जो राम मंदिर बनाया हुआ है, हाँ। ये राम मंदिर सबका पेट भर देगा क्या? ये वोट नहीं है? जो राम को मानने वाले हैं, जो ये किसान है, ये राम के वंशज नहीं है क्या? ये राम को नहीं मानते? हाँ। ये अभी जो राम मंदिर बना है, जो राम को मानने वाले हैं वे सिर्फ अयोध्या में अब मानने लगे हैं। हाँ। वे जो बीजेपी के लिए, ये बीजेपी जो सरकार एक नीति चला रही है कि राम 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 जो करते फिर रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री राम मंदिर में किसी का पेट भरेगा क्या? ये जो किसान है ये राम के बच्चे नहीं है क्या? नहीं तो बैकवर्ड के लोग चाहते हैं कि भाई हमें तो मंदिर दे दें, हम तो घंटा हिला देना, उन्हें संसद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। से काम चल जाता है, इन्हें किसानों को मंदिर में पहुंचा दो। हाँ। सरकार को एक काम करे, कटोरा लेकर और मंदिर में बिठा दो इन्हें, इनका भी पेट भर जाएगा। ये काम ही क्या कर रहे हैं? ये पैसे के लिए अपने जमीन के रेट ही तो मांग रहे हैं, अपनी फसल का रेट ही तो मांग रहे हैं। इन्हें भी बिठा दो मंदिर में कटोरा लेकर। लेकिन ममता जी, अब की बार 400 पार कुछ नहीं कर सकते हो। फिर चुनाव क्यों करवाने लग रहे हैं? हाँ। जब उन्हें पता है इस बात का। आप जैसी महिलाएं वोट दे रही हैं, हमारे जैसी महिलाओं को सब पता है। रुके बचा के बात ना होकर थी, सब पता है। क्या पता है आपको? तो आप जब ये पहले इन्होंने ऐलान कर दिया 400 पार, तो हाँ। ये वोट करवा क्यों रहे हैं? ये इसका मतलब चुनाव करवा क्यों रहे हैं? सब पता है इन्होंने सब सेटिंग कर रखी है अपनी, सब जाने। काय में सेटिंग कर रखी है?
जितने लोग यहाँ दुखी हो गए हैं, क्या वे खुशी होकर वोट देंगे मोदी जी को? आपको लग रहा है? हाँ, अरे अरे मोदी जी 5 किलो राशन और दाल आपको दे रहे हैं तो वो पब्लिक वोट नहीं देगी क्या? 5 किलो राशन में अरे 5 किलो राशन हमारे से ले लो, हमारी फसलों के दाम दे दो। क्यों दे रहे हैं हमें 5 किलो राशन? ना 5 किलो राशन चाहिए, ना इनके 6,000 रुपये चाहिए। ये दे क्यों रहे हैं? भिखारी क्यों बना रहे हैं किसानों को? ये तो मेहनत करके किसान अपने आप खुद का पेट भरता है, दूसरों का भी पेट भरता है। तो ये भिखारी थोड़ी ना है किसान, जो 6,000 रुपये में इसको बहका लोगे। 10 रुपए की चीज ममता जी, अगर उनका तो हक है, देखो जो उनका हक है, अधिकार है उनका MSP, उसको मांगने के लिए आया है किसान दिल्ली की सड़कों पे। आप कुछ भी कर लो, चाहे रामलीला भर लो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर रोड पे आप जाम लगा दो, लेकिन अब की बार 400 पार। हाँ, तो 400 पार में देख लेंगे किसान भी अब की बार MSP लेकर रहे आप भी वोट नहीं देंगे, आपके नाम की वोट डल जाएगी। 400 पार तो ऐसे तो हो सकते अपने हैं। आप ही 400 पार है ये। नहीं तो आप नहीं चाहती? EVM में सब सेटिंग है इनकी। नहीं, ईवीएम में सब सेटिंग पता है? बिल्कुल सेटिंग है, बिना सेटिंग के तो ये 400 पार बोल ही नहीं सकते। हाँ। आज तो सीधा सीधा सा पता है, जिसने 400 पार पहले ही कह दिया हो तो EVM में तो सेटिंग है। वॉलेट पेपर पे एक बार चुनाव करवा के दिखाओ ना, पता लग जाएगा ही ना 400 पार। तो फिर आपने ईवीएम का कोई मुद्दा छेड़ा ही नहीं। तड़ी पार होंगे, सही बात है। आपकी बात 400 नहीं पार नहीं है, जो किसान है वो तड़ी पार बुझा देगा। तो क्या मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? देश के अंदर 18 घंटे आप लोगों के लिए काम कर रहे तो हैं। हिंदुस्तान का किसान आज यहाँ यहाँ थोड़ी होता। हाँ। बहन बेटियां तक आई, उतार दी इस आदमी ने तो। हाँ। इस सरकार ने छोटी छोटी बहन बेटियों को भी उतार कर ये किसान का है, जो आंदोलनकारी हैं। दिया। किसान नहीं है। हाँ, आंदोलनकारी हैं। तो 13 महीने पहले भी नहीं था। हाँ। अभी तो आंदोलनकारी है। ओ भैया, हम आंदोलनकारी ना है, हाँ, ठीक है, हम किसान हैं और हमारे नाम पे जमीन है। अगर ये बात हम ठीक है। कह दें कि मोदी जी हिंदुस्तान के नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान के है नहीं है? नहीं आपको अब दुख लग रहा है ना, एक गरीब का बेटा और एक प्रधानमंत्री बन गया। गरीब गरीब है वो। हाँ। अब तुमने चाय पी उनके ठोकर पे जाके? हाँ। किसने देखा चाय बेचते हुए? चाय बेचते बस चाय एक चाय तरफ से बेचते निकल हुए? रहे। हाँ, आपने देखी चाय उनकी चाय बेचते हुए उनको? बंद करो नहीं। हाँ, अरे भाई